पावन पर्व है। सत्संग यानी कि सत मने होता है 100 और संग मने होता है 7। यानी कि जिस कार्य को हम करते हैं, जिस संग में जाते हैं, वहां से हमें 100% जो रिजल्ट मिलता है वो अच्छा मिलता है, इसलिए उसका नाम सत्संग है। और जब जब जीव सज्जनानाम संगति स एव सत्संगति, जब जब जीव सज्जनों के बताए हुए रास्ते पर चलता है, तब तब जीव का उद्धार होता है, तब तब जीव का उद्धार होता है। और 18 पुराणों में मुझे नरसिंह पुराण, जो कि 24 अवतारों में भगवान नरसिंह का जो अवतार है सबसे उग्र अवतार है, और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त की पीड़ा दूर करने के लिए महाराज न जाने क्या क्या बन जाते हैं। नहीं तो जो ये संसार है ना, ये संसार अव्यक्त रूप परमात्मा का मूल स्थान है और भगवान से ही पैदा हुआ है। और इस संसार रूपी वृक्ष में क्या है? धर्म कर्म के 2 फल है, ध्यान दीजिएगा, धर्म और कर्म। और फल क्या है? सुख और दुख। और वो सुख और दुख मानव को अपने प्रारब्ध अनुसार मिलता है, कर्मों के अनुसार मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलता है। और हमें मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन मिलकर के यदि हम धर्म के मार्ग पर न जाए, मानव जीवन पाकर के यदि हम सत्संग न करें, मानव जीवन पाकर के यदि हम गौ सेवा न करें, तो हम किसके समान हैं? पशु के समान। नरसिंह पुराण कहता है, आहार निद्रा भयमय थुनाने सामान्यमेत पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं नराणाम् अधिकं हि लोके ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना। कितनी सुंदर बात कही है। ये संसार के लोगों, संतान पैदा करना, आहार करना, व्यवहार करना, महाराज ये पशु भी करता है, ये पशु भी करता है। लेकिन पशु में और हम में क्या अंतर है? पशु भी तो भोजन कर रहा है ना, पशु भी रास्ता चल रहा है, संतान पैदा भी कर रहा है। लेकिन मानव को जो एक ज्ञान रूपी चक्षु दिया है ना, विवेक रूपी चक्षु जो दिया है जीवन को सुधारने के लिए, वो मनुष्य, वो पशु को नहीं दिया है। और ज्ञान रूपी नेत्र यदि किसी के पास है, सत असत का विवेचन यदि संसार में कोई कर सकता है, तो वो कौन है? मनुष्य।